घटना घटी और वो आप उस बेस्या के फेरे में पड़ गया, पिताजी का अंत हो गया, बेस्या घर में आकर के बढ़ने लगी और बेस्या जब बढ़ने लगी उसी में सीधा को लिप्त हो गया। तो अब आदमी गिर जाए पता नहीं, इसलिए हमेशा साधु के संग में साधु के संग में रहना जीव को चाहिए। और स्थिति क्या बनी है, संग में वो हमेशा रहने लगा और घर में आकर बेस्या रहने लगी। एक एक करके 9 बेटा उसे हो गए। कितने हुए बेटा? कितने हुए? 9 बेटा हो गए। संजोग ऐसा बना, सावन का महीना जब बरसात में साधु संत घूमते नहीं है, जगह बढ़ जाते हैं, चातुर्मास करते हैं। संतों की टोली हिली हुई थी, संतों की टोली जो बिखरी हुई थी, सबकी टोली मन में सोचा कि अब अंधेरा हो गया, कहाँ चले? तो गाँव के चौराहे पर गया, जा रहे थे तो गाँव के युवकों ने मजाक में कहा, यहाँ एक बड़ा सुंदर मठ है। कौन मठ है? कहा जामिन मठ है, साधु की बड़ी सेवा होती है और दक्षिणा भी गंभीर मिलता है। वहाँ मजाक किया उसने, साधु ही जाएंगे, कटाएंगे कुटाएंगे भागेंगे वहाँ से। कहाँ है? कहा वहाँ जाइएगा, उससे तो मुलाकात नहीं होगी, लेकिन उसकी पत्नी पर साथ भी है, वह आप जाएंगे तो रोएगी और कहेगी मैं पापी हूँ, पापी हूँ, मेरे साथ पापी के नाम को मानिएगा मत, कहिएगा कि मैं असम रहने का, लेकिन आपको मानिएगा मत। एक साधु वहाँ गए, सचमुच में वो बेस्या साधुओं को देखकर कुछ होने लगे। कहा आज तक हमारे पास जो आए धनवान आए, कामवान आए, केवल हिंसा के रूप में मेरे शरीर को लुटने वाले आए, साधु मेरे दरवाजे पर आज तक भी नहीं आए। मेरा जीवन आज धन बन गया, जो ऐसे सुंदर साधु मेरे घर में आ रहे हैं, धन्य हो गए। कहा कि हम बेटी तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आ जाए हैं, आज तुम्हारे यहाँ रहने काग पर हुकूमत करो रहिए, और वो पापी है, पापी है, अब पापी का आप कैसे खाएंगे? साधु संत महात्मा है। का गांव के लोगों ने बताया है कि आप पापी हो, पापी हो और पापी के घर में रहना नहीं चाहिए। लोगों ने बताया कि जब जाएंगे तो कहेगी कि हम पापी हैं, पापी है, लेकिन आप मानिएगा नहीं। का गाँव वालों ने बताया है हम रहेंगे तो आपके ही घर में रहे, चाहे जो हो। अंत में वो मान गई, ठीक है, कच्चा आम दे दिया, बड़ी चीजें सुंदर ढंग से प्रसाद बनाया और कहा कि 12 बजे के बाद मेरा पति आएगा, वह डाकू है, सारे कुकर्मों से भरा है, आएगा तो आप लोगों को डांटेगा, बुरा मत मानिएगा, भागने के लिए भी कर सकता है, बुरा मत मानिएगा, मैं यही हूँ, कोई दिक्कत होगी तो बात आप कहिएगा। कहते इस प्रकार से साधु लोग बड़े आनंद से जीवे, भजन करने लगे। उसका पति अजामिल आया, अरे कहा मैं घूम कर डाकू डालता हूँ, मेरे घर में डकैत कहाँ से आ गए? जोर से डांटना शुरू किया। उसकी पत्नी ने खबरदार बोला तो मैं रखती हूँ, कोई काम हो गया। देखो परिवार का एक रिश्ता, दुनिया के लिए आप बलवान जरूर होंगे मेरी मोटे बाबा, लेकिन घर में बलवानी देखिएगा तो रोटी मिलना बंद हो जाएगा। जब पति फड़क करके बोले तो तुरंत म्याऊं हो जाना चाहिए, काम बन जाएगा। इतना बलवान डाकू म्याऊं के सुबह में जब साधु लोग जाने लगे तो साधु लोगों ने कहा, साधु लोगों ने कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बेटा तुम्हारे घर में हम खाया है तो हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं। कहा कि आ जाओ। ये फिर उसका पति कहा क्या दिया तो दक्षिणा मैं देता हूँ, ये दक्षिणा का खबरदार बोले तो शांत हो गया, एकदम गिरी हो गया, शांत आई। हाँ बाबा बोलिए क्या करना है? कहा कि है दक्षिणा तो भोजन कराया है, क्या दक्षिणा? कि देख तुम गर्भवती हो, 10वां गर्भवती गर्भ तुम्हारा है, अब जो बालक होगा इस बालक का नाम तुम नारायण रखना, यही मेरा दक्षिणा होगा। चले गए, समय के अनुसार बालक उसका हुआ, नाम नारायण रखा। अब यह जानने विरुद्ध हो गया है, अब उस बालक को हमेशा गोद में लिया रहता है, नारायण मेरा ऐसा है, नारायण कितना सुंदर है, नारायण मेरा ऐसा है, नारायण क्या खाओगे, नारायण क्या, 24 घंटा नारायण नारायण नारायण। एक दिन इसका मृत्यु का समय आ गया। आज जब यमराज आते हैं तो पैर में फांस ला करके खींचते हैं, आज जब जिसलिए मरने वाला होता है तो देखिएगा, जब खींच रहे हैं तो मल मूत्र
त्याग देता है। बिरले ही ऐसे आदमी होते हैं कि मुंह खुल दिया प्राण निकल गया, आँख खुली की खुली गई आँख निकल गया, माथा फट गया। इस स्वर्गों का ऐसा मृत्यु होगा। जितने दुर्जन होते हैं वो मल मूत्र बिस्तरे पर करके जाते हैं। जब सोचने लगे तो बड़ा ही चिल्लाया, जिसको चिल्लाया कष्ट होता है, जन्मने में अमरने में कष्ट होता है। चिल्लाया इसने कि अजा नारायण नारायण नारायण। इतने में भगवान के दूत आज हमके, भगवान के दूत आज हमके आप गारे जबराज तुम लोग क्यों आए? तुमको मैं नहीं डराऊंगे कहा उसमें। अरे जबराज के तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? कहा कि ये महापात की इसको लेने के लिए। बात की नहीं है, भगवान का नाम लिया है, मेरे मालिक का नाम लिया है, और मेरे मालिक का जो नाम लेता है उनका उसके पास आप रह नहीं जाता। अरे अपने मालिक का नाम नहीं लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया है, अपने बेटा का नाम लिया है। भगवान के दूतों ने कहा ये हम नहीं जानते हैं कि बेटा का नाम लिया है, का बेटी का नाम लिया, नाम तो भगवान का ही है ना, इसलिए हम इसे भगवान के लोक में ले जाएंगे। कहा कि हम अपने लोक में जाएंगे। आज आके देखो जब दर्द होने लगा तो बेटा को याद किया, हम नहीं जानते हैं। भगवान के दूतों ने कहा कि भगवान की घोषणा है कि जो भी भगवान का नाम अंत समय में ले लेता है और भगवान के लोक का अधिकारी होगा। अंत में आजादी भगवान के लोक का अधिकारी बना, आप से मुक्त हो गया। कहते हैं भाव कुभाव अनकाल कहो नाम जपत मंगल दिशि दसम सनम कहो जीव महिजबई जन्म कोटि विनाशई सबई। ये नाम लेने से अजामिल का मोक्ष हो गया। सिर्फ भागवत का ये सूत्र है। इस प्रकार से इस नारायण के रूप में परमात्मा का नारायण बड़ा बलशाली है, इसलिए अपने बेटा बेटी का नाम देवताओं के नाम पर रखना चाहिए, यहाँ और भूमि नाम नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको अष्टम स्कंद तक की कथा आज मैंने सुना दिया। एक एक कथा